नमस्कार, मैं तारा। इस वक्त मौजूद हैं मलकागंज वार्ड 12 के अंदर आने वाले 2183/16 शोरा कोठी पर, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। बच्चे अपने पिता के साथ बैठे थे स्कूटी पर। वहां पर क्या होता है, एक बिल्डिंग जो तोड़ी जा रही थी, ये जो है 2183/16 शोरा कोठी, वहां पर लापरवाही से ठेकेदार द्वारा बिना देखे हथौड़ा छज्जे पे मारा जाता है और छज्जा नीचे आ जाता है, जिसके कारण कई लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। एक बच्ची अपने पिता के साथ मौजूद थी, उस पर भी आफत आ सकती थी, उसके पिता पर भी आफत आ सकती थी। सबसे बड़ी जो लापरवाही ठेकेदार ने की, कमाल की बात यह है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन सब यहाँ से गायब है। जो यहाँ पर ठेकेदार था वो भाग गया है। मकान मालिक जो था जगजीत, वो यहाँ से गायब है। इस घर को तोड़ा जा रहा था, लापरवाही से तोड़ा जा रहा था। लापरवाही से तोड़ने के साथ आपको हम बताते हैं क्या किया। जो ये आप संपत्तियां देख रहे हैं, ये बने हुए घर हैं। यहाँ पर कई परिवार रहते हैं। यहाँ पर भी जिस वक्त हम जिस छत पर अभी मौजूद है, जिसके टेरेस पर, वहाँ पर भी कई परिवार रहते हैं। दीवारों को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। लापरवाही किस हद तक की गई, आप सामने एक बार देखिएगा। ये जो संपत्ति हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कई परिवार जहाँ रहते हैं, नीचे से दीवार को खोखला कर दिया गया, लोहा निकालने की कोशिश की गई ठेकेदार द्वारा। और ठेकेदार इतना बड़ा पढ़ा लिखा है कि उसने ये नहीं सोचा कि भैया क्या यहाँ के आस पड़ोस के लोगों का हाल होगा। सबसे पहले हम आपको बात कराते हैं जो शख्स हमारे साथ अभी मौजूद है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू है। इनके साथ क्या हुआ था? ये नीचे बैठे थे जिस वक्त ये तुड़ाई की जा रही थी, ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जा रही थी। जो जगजीत हैं, इस संपत्ति के मालिक हैं, वो अभी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सामने आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और सवाल उठता है कि अगर किसी की जान चली जाती, जिम्मेवार कौन होता? क्या अभियांत्रिक विभाग दिल्ली नगर निगम का मलकागंज वार्ड 12 का होता, जो संपत्तियाँ डेंजर होती है उनको डेंजर घोषित नहीं करता? जब हादसे हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, तब इन्हें होश आता है। साथ में लगी दीवारों की और घरों की वीडियो बनाते घूमते हैं और उनसे वसूली करते हैं। या बिल्डिंग विभाग, जिनके अधिकारी जब कोई एक ईंट रखे या घर बनाने की कोशिश करे, वहां पर वक्त पर पहुंच के वसूली करते हैं। लेकिन जब इस तरीके की लापरवाही हो, तब वो सारे अधिकारी गायब हो जाते हैं। रिंकू भैया, आपने नाम बताया, ये बाल बचे हैं इस घटना के अंदर, जो तुड़ाई हो रही थी और जो छज्जा है घर का, वो पूरा नीचे आके गिर गया। मेरी बाइक पे मेरी 4 साल की बेटी भी थी। जब हम यहाँ से निकले, हल्का सा आगे ही हुए हैं, इतनी देर में ऊपर से दर सारा कुछ नीचे गिर गया है। मतलब कि मैं और मेरी बेटी, हम बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना, प्रभु ने सुन ली कि हमारे बाल बचाया। वो काम हुआ है हमारे साथ। तो हमारे साथ तो बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना, प्रभु। 4 साल की बेटी जिनने हमें बचाया, उसी ने बचाया। मैं तो कह रहा हूँ उसी की बदौलत। आपने ठेकेदार को पकड़ा नहीं? कहाँ ठेकेदार गायब हो गया? जो लापरवाही, इतनी देर में तो लेबर भी भागने लगी, जिसे हमने पकड़ा है बड़ी मुश्किल से। लेबर भी यहाँ से भाग रही थी कि हमने उसे आवाज़ मार के बुलाया, वो पीछे के रास्ते से भागने लगे, जिन्हें हमने आगे वाली गली में पकड़ा है। पुलिस को जानकारी दी गई? पुलिस को जानकारी दी है, पुलिस वाले उन्हें लेके गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर कोई बिल्डिंग विभाग से अधिकारी, दिल्ली नगर निगम का अभियांत्रिक, कोई नहीं आया। क्योंकि कमाई अभी होने वाली थी, इसी का वो इंतजार कर रहे थे। अब एक बार बात कर लेते हैं जिनके घर यहाँ पर मौजूद है। एक ये संपत्ति जो आप साइड में देख सकते हैं मेरे, जो उल्टे हाथ पर है, उनके मकान मालिक वो मौजूद है। जहाँ पर जिस हम छत पर खड़े हैं, वहाँ पर उनकी जो ओनर है, यहीं पर इनका फ्लैट है, वो मौजूद है। क्या ममता जी, ये क्या कहानी है पूरी? कैसे ये हुआ? क्या आपको जानकारी थी? क्या शिकायत की गई? कितनी कार्रवाई इस पर की गई? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही टाइम पे आए हैं। और ये मैं कहूँगी कि लास्ट ईयर भी यही बिल्डिंग का छज्जा नीचे गिरा था, जिससे 2 लोगों के सर फटे थे। हमने नई स्कूटी ली थी, हमारी पूरी नई स्कूटी टूट गई थी, लेकिन हमने पड़ोस होने के खातिर कुछ किया नहीं। उन लोगों को हमने मरहम पट्टी करा के घर भेज दिया था। लास्ट ईयर ये हुआ? लास्ट ईयर भी हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ है जी। लास्ट ईयर भी हमने ओनर को बोला था कि इस तरह से वाकया हुआ है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। इस साल भी मैं बाथरूम में नहा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा भूकंप आ गया है। जैसे ही छज्जा गिरा तो मैं डर गई, मैंने कहा कहीं भूकंप आ गया है। मैं जल्दी से बाहर निकली घर के, तो देखा तो मेरा बेटे ने उस मज़दूर को और कुछ और लोगों ने उस मज़दूर को पकड़ा हुआ था। और ठेकेदार जो है, वो मज़दूर का कहना यह है कि उस ठेकेदार ने मना करने के बावजूद भी छज्जे को ऐसे सामने मारा गली में। उसने देखा नहीं कि नीचे किसी को नुकसान होगा या नहीं होगा, और उसने सीधा मारा। ये तो अच्छा है कि आज, और हथौड़ा मार, जी हाँ, हथौड़ा मार, लापरवाही से, उसी की लापरवाही से। और उसके बाद जैसे ही उसने नीचे मारा, उसके बाद वो नीचे से स्कूटी लेके भाग गया। ठेकेदार का कोई नाम पता? आलम नाम है। और कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये 4-5 दिन से चल रहा है। उससे पहले भी मैंने यहाँ के ओनर को फ़ोन करके बोला था। मैंने कहा अंकल जी प्लीज़ सेफ्टी रखना, क्योंकि बारिशों के दिन चल रहे हैं। आप प्लीज़ हम दोनों साइड की सेफ्टी रख के आप इस बिल्डिंग का जो भी करोगे। नींव आपके घर को भी नुकसान जी, है। यहाँ 10 फ्लैट हैं नीचे, यहाँ 10 फैमिलियाँ रहती हैं। अगर कुछ होता है तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी। 10 फैमिली का मतलब ये है कि लगभग 30 से 40 लोग
50 से 70 लोग मरेंगे यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो। जी, अब हम बात करते हैं भैया, राहुल नाम आपका है, जो अभी हमने घर दिखाया है जहाँ से ये नीचे से दीवार जो सपोर्ट था उसे तोड़ दिया गया है, लोहा निकाला गया है, और अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर बड़े चांसेस हैं कि हो सकता है कि बिल्डिंग ढहने की घटना तक हो सकती है। लेकिन जो निगम के अधिकारी हैं, अभियांत्रिक विभाग मलकागंज, जो सबसे ज़्यादा निकम्मा भ्रष्टाचारी इस इलाके के अंदर है, बिल्डिंग विभाग के वो अधिकारी जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, जो ईंट लगने पे लाखों की उगाही कर रहे हैं इस इलाके में, चाहे सहायक अभियंता हो सतीश कुमार गौतम, चाहे कनिष्ठ अभियंता हो विश्वेंद्र तिवारी, ये इनकी बात हम बात करें बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों की, अभियांत्रिक विभाग के भी यहाँ पर जो जेई है वो गौरव सैनी है, और साथ ही यहाँ पर मैट्स जो है, और बेलदार तो गायब ही है अभियांत्रिक विभाग से, वो कहीं अपने ट्रांसफार्मर की दुकान चला रहे हैं या किसी और वार्डों में घूम रहे हैं। भैया, नींव कमज़ोर हो चुकी है, क्या एक्शन लिया गया, कैसे हुआ, क्या आपने वार्निंग दी थी, सपोर्ट कोई नहीं दिया गया, लापरवाही पूरी बरती गई है? मैंने इनको कम से कम 100 टाइम्स इनको क्या नाम है, जो आलम जी हैं उनको, और जो भी इनके ऑनर हैं इनको, जगजीत आई थिंक शायद इनका जगजीत नाम है, इनको मैंने कम से कम 100 टाइम्स इनको मैंने पहले वार्न किया, फ़ोन किया, कॉल किया कि ऐसे मत कीजिए, क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं है। जब ये तोड़ाई हो रही थी 80 साल पुरानी बिल्डिंग है कम से कम, उसके बाद भी इन्होंने तोड़ाई बिना पूछे, बिना जाने पहचाने या किसी भी तरीके से इन्होंने किसी की नहीं सुनी, सीधा इन्होंने तोड़ाई करनी शुरू कर दी। छोटा सा सवाल रहेगा, सॉरी आपकी बात को अभी काटा है मैंने, कि मलकागंज वार्ड में ही जब कुछ बिल्डिंग्स गिरी थी तो नोटिस दिए गए थे जो बिल्डिंग डेंजर थी उन्हें, क्या उसमें से एक ये बिल्डिंग थी? क्योंकि आप जैसा ममता जी ने बताया कि पिछले साल इसका छज्जा गिरा था, क्या उसके बाद भी यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए कि भैया ये इमारत डेंजर है, इस पर कार्रवाई की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि डेंजर जोन का कोई नोटिस यहाँ तक मिला हो किसी को भी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये बिल्डिंग अभी 80 साल पुराना है, ठीक है, 9 इंची का दीवार है, इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया, कॉलम खड़े होते हैं, कॉलम नहीं खड़े किए, कोई सपोर्ट नहीं दिया। मेरा 4 इंची का दीवार है नीचे, उसमें से वो जब मर्जी जा सकता है, आप देख सकते हैं उसके अंदर 2 पॉइंट बहुत मैंने आपको डीपली दिखा दिए। ये बिल्डिंग अगर बाई चांस अगर बारिश या भूकंप या तूफान या ये सपोर्ट हटा दी गई ना, तो ये बिल्डिंग जा सकती है, 99% श्योर है। कितने लोग इसके अंदर अभी होंगे? तकरीबन 10 मेंबर्स इसमें 2 फैमिलीज के अंदर रहते होंगे। 10 मेंबर, हाँ, मतलब 2 फैमिलीज रहती हैं। किस तरीके से जान जो है लोगों की बहुत आम हो गई है इस इलाके में, और पहले भी ऐसा हादसा इस इलाके में हो गया, 2 बार इमारतें ढही है, जिसमें एक घटना के अंदर 2 बच्चों की जान गई है, और एक घटना जो इमारत डेंजर थी वो उसके अंदर एक शख्स की जान चली गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ के जो विभाग है, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी है, वो अधिकारियों पर बस एक कमेटी बिठा देंगे, जांच आदेश कर देंगे, और उसके बाद वो सब धरे के धरे रह जाते हैं, और फिर हादसे का इंतज़ार शुरू होता है। एक बार राहुल जी एक बार समझा सकते हैं थोड़ा कि किस तरीके से ये काम किया गया? इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ ये देखिए कि 4 इंची का दीवार है सारा का सारा, ठीक है, इन्होंने कोई बीम नहीं दिया। दूसरी चीज़ जो चपेटे की दीवार होती है, चपेटे का मतलब जो आपकी दीवार हमारी दीवार दोनों दीवारें मिली होती हैं, उस दीवार को भी इन्होंने सपोर्ट से हटा दिया, ठीक है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। हाँ, और इन्होंने लोहा निकालने के चक्कर में, टीआरएन और गार्टर को निकालने के चक्कर में बेसिक जो नीड होती है, जो बेस होता है, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर और यहाँ से राइट हैंड साइड का कॉर्नर, ये दोनों तीनों ईंट निकाल ली है। अभी अगर ये कुछ भी होता है तो हादसा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सपोर्ट की बात की, सपोर्ट तो बिल्कुल दिया नहीं गया है, जैसे वहाँ पर छज्जे पे हथौड़ा बरसा दिया बिना देखे, वैसे यहाँ पे हथौड़े बरसाए गए, हथौड़े भी बरसाए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये देखिए, सामने की जो दूसरे की दीवार है उसमें से भी इन्होंने 4 ईंट इधर से 4 ईंट इधर से, ये कॉर्नर इन्होंने बेस जो है बिल्डिंग का वो वीक कर दिया, वो कमज़ोर कर दिया इन्होंने। अब ये अगर ये कुछ भी होता है ना, अगर कुछ भी हो सकता है तो इस 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर ये नीचे जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि जब सपोर्ट ही नहीं है, बेस ही नहीं है, तो आप इसको कैसे रोक लोगे? और ये जो आप दिखा रहे थे, जो नींव जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। जी बिल्कुल, ये जो होल है, ये एग्जैक्टली जो होल है, जब आपके पास नीचे से बेस नहीं है, आपने नीचे का बेस हटा दिया है, और लेफ्ट राइट और सामने स्ट्रेट जो वॉल्स खड़ी हुई हैं, उसके बेसिक की जो बेस है नीचे का, वो तो आपने खाली कर दिया ना। जी राहुल जी, एक और सवाल रहेगा, जिस इमारत पे इस वक्त हम खड़े हैं, हाँ जी, उसको भी नुकसान होने के चांसेस है? बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड साइड की जो वॉल है, जब सपोर्टेड है, ये तकरीबन 60 साल 80 साल 90 साल पुरानी बिल्डिंग है,
कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है ऐसी बिल्डिंगों के अंदर। एक बार आइएगा जी। 80 साल 90 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होती है ताकि जो सपोर्ट करके वो बेस बना सके। ये पुराने मकान बने पड़े लेंटर गाटर के। कंप्लेंट की है, अभी तक कौन आया है यहाँ पे? मैंने तो सब्जी मंडी थाने कंप्लेन की है। आ गए थे वो, कंप्लेन लिख के चले गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो आलम आया है जो ठेकेदार था, ना इसका कोई ओनर आया है, और ना मुझे MCD अभी तक कोई कंप्लेन किया, वहाँ से भी कोई नहीं। क्योंकि वो अपना संडे शायद एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन लोगों की जान की परवाह नहीं करते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के अंदर बैठे जो मलकागंज वार्ड 12 को अभियांत्रिक विभाग और बिल्डिंग विभाग के अधिकारी देख रहे हैं, उच्च अधिकारी देख रहे हैं, वो इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे। साथ ही ये जो लापरवाही बड़ी की गई है जो ठेकेदार है आलम, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या लाखों लोगों की जान ऐसे ही खतरे में छोड़ देगा।